इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 9 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांग जी ने जब ये बोला तो न्यूज़ ने कहा वांग जी क्या बकवास कर रहे हो। तो वांग जी ने कहा और क्या करूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे बॉडी गार्ड फॉलो करते हैं। तो न्यूज़ ने ये अच्छा अच्छी बात है ना, तो कोई परेशान नहीं कर। वांग जी ने न्यूज़न को ऐसे देखा कि भाई तो और एक शब्द और मैं तेरा गला ही यहीं पे घुट डालूंगी, तेरी वजह से मेरी लाइफ में ये इतना बड़ा सपना हुआ है। तो न्यूज़न अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा तुम्हें बॉडी गार्ड से कभी भी किसी वक्त इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए तो हम मदद करें। यह सुनने वांग जी ने कहा क्या तुम्हें इमरजेंसी पड़ी है, मैं अंकल से नहीं मिल पा रहा हूँ, आज को पूरे 3 हफ्ते के आसपास हो गया है। अंकल को एडमिट करने के बाद मैं जब मिली तब मिला था, उसके बाद मैंने उनके बारे में कंसल्ट नहीं, और वो डॉक्टर फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो न्यूज़ ने कहा मैं, तो वांग जी ने कहा गलती से भी भूल मत करना, अगर विंग को पता चल गया तो बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगा। तो बैंकिंग और वेंडिंग ने हाँ नहीं हो तुम तो बिल्कुल नहीं, तुम्हारे ऊपर तो उन्होंने जैसे भास्कर घाट रखा है। तो न्यूज़ ने और जंग ने तुम्हारे ऊपर रखने लगा, और मेरे ऊपर तो यानली से ने आँखें खड़ा के रखी है, जैसे कि हम लोगों ने कोई कांड किया। तो वांगी ने कांड, मैं उसका कांड अपने पेट में लेके घूम रहा हूँ, उससे लगता है वो मुझे छोड़ेगा। तो न्यूज़ ने कहा वांगी तुम्हें क्या चाहिए अब। वांगी ना मुझे डॉक्टर का मैसेज आया था कि मुझे 1 हफ्ते होगा रेगुलर चेकअप के लिए जाना है। और तो न्यूज़ ने कहा और वांगी, तो वांगी ना मुझे जाना है, पर मैं ना जियांग से हॉस्पिटल में जाना चाहती हूँ ना वे के। तो न्यूज़ ने पर जाओगेगा। तो वांगी ना वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, बस मुझे 1 हफ्ते के बाद अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और यह बात को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो ही मेरी मदद करो, वरना बिल्कुल नहीं। तो न्यूज़ ने रैंकिंग अर्निंग अच्छा ठीक है। तो 1 हफ्ते का वांगी का ऐसा ही शेड्यूल चल रहा था, वो काम से कॉलेज से काम ऐसे ही चल रहा था। उसके शेड्यूल के बारे में उनको पता चला, जब 2 दिनों के अंदर उनको जब पता चला कि वांगी ये सारे पार्ट टाइम जॉब्स करता है, तो इनको थोड़ा अटपटा लगा। तो उसने न्यूज़न से बात करने की कोशिश की। तो न्यूज़न ये कह दिया कि वांगी सिर्फ मतलब हांगोजन सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं। पर वहीं को टेंशन होने लगी कि उसकी बेबी को या फिर वांगी को इतने सारे जॉब की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो विंग ने जब वांगी से ये बात कंफर्म करने की कोशिश की, तो वांगी ने कहा था तुमने उससे क्या, तुम मेरी लाइफ से दूर रहो, ये मेरा बिजनेस है, मैं खुद समझ लूँगा। और जहाँ तक बच्ची की बात है वो मेरे ऊपर डिसीजन है, तुम्हारा कोई इसमें हाथ नहीं है। तो विंग और कुछ बोलना चाहता था, फिर उसे एक इमरजेंसी कॉल आया और वहाँ से निकला। और वांगी ने अपनी टम्मी पे हाथ रख देगा, सॉरी मम्मा तुम्हें बहुत हार्ड टाइम दे रही है, पर तुम्हारी ग्रैंडपा के लिए आई एम सॉरी बेबी। ये कहने के बाद वांगी वहाँ से फिर से काम के लिए चला गया था। यहाँ पे विंग को इमरजेंसी केस के चलते अब्रॉड पे जाना पड़ा था, कि वो केस विंग के अलावा कोई हैंडल नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी अब्रॉड में उसकी जो कंपनी है वहाँ पे भी थोड़ी सी क्राइसिस आ रहे थे, तो विंग को वहाँ पे जाना पड़ा था। यहाँ पे वांग जी का अपॉइंटमेंट दिया गया था, और वांग जी डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा ही रहा था कि विंग को यहाँ पे खबर लिखी हुई कि वांग जी किसी और क्लिनिक पे चेकअप करने गया है। तो विंग को न्यूज़ ने ये वो बात याद आई कि शायद वांग जी का फैसला कुछ अलग हो सकता है। और तभी उसे वांग जी की वो उसकी और उसकी कन्वर्सेशन याद आई कि वांग जी ने कहा इससे तुम्हें क्या, मेरी बॉडी है, मेरी बच्चा है, मैं जो चेक करूँ, तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो विंग को लगा कि शायद वांग जी अपोषण कर दे, इसी वजह से वो प्राइवेट जेट लेके वहाँ से तुरंत निकला। यहाँ पे वांग जी का डॉक्टर कह रहा था आपका बेबी हेल्दी है, पर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो वांग जी ने अपना सर हाँ मिला दिया। तो डॉक्टर ने कहा आपको एक न्यूट्रिशन इंजेक्शन लगेगा, उसमें आधा घंटे का प्रोसीजर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वांगी ने हाँ क्योंकि वहाँ पे प्रोसीजर के लिए लेट गया था, और वो न्यूट्रिशन का ड्रिप उसके शरीर में चढ़ चुका था। उसके बाद विंग भागे जैसे तैसे इन्फॉर्मेशन, जैसे ही साउथ इंडियन ओशियन ने उसे इन्फॉर्मेशन दी, वो उसी क्लिनिक में आ गया। तो वहाँ का डॉक्टर सरप्राइज हो गया कि इतने बड़े डॉक्टर यहाँ पे। और हाँ विंग ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं था, जाना मानना पहचाना था। तो डॉक्टर ने बोला सर आप यहाँ पे। तो विंग ने कहा यहाँ पे हांगोंजन नाम का कोई पेशेंट आया है। तो उस डॉक्टर ने कहा हाँ एक कॉलेज बॉय है, उसका प्रोसीजर अभी कंप्लीट हो रहा है। ये सुनते ही विंग को जो झटका लगा कि भांजी मतलब हांगोंजन ने उसके बेबी को अबॉर्ट कर दिया। तो भांजी वहीं से हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म पहनने के बाहर आया था। विंग ने कहा मुझे ये हॉस्पिटल 15 मिनट के लिए खाली चाहिए। ये सुनते ही साउथ इंडियन जो था उसने पूरी हॉस्पिटल को मतलब उस क्लिनिक छोटा मोटा क्लिनिक ना, उसे पूरे एक जगह पे थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए कहते हैं ना
पैसा है भाई। तो इसीलिए उसने पूरी जगह को पूरे 15 मिनट के लिए खाली किया। वहीं भांजी के पास आया और उसे जो पीछे दीवार पे धक्का दे। भांजी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो इन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? तो भांजी ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब। तो इन्होंने कहा ओह तो मैं अब मेरे कहने का मतलब ही नहीं समझ में आ रहे, तुमने बच्चों को अबॉर्ट कैसे कर लिया? ये सुनने के बाद भांजी भी लगी क्या मैंने अबॉर्शन? वहीं भांजी को लगा शायद इसे कोई कन्फ्यूज़न हुआ है। फिर भी भांजी उनके बातों को सुनने लगा। इन्होंने कहा मैंने तुम्हें उस दिन इतने अच्छे डील दी थी, फिर भी तुम्हें उस डील को ठुकराया और तुमने अबॉर्शन कर लिया। हाँ, तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें शायद मुझसे भी कोई बेहतर या और कोई मिल गया है? हाँ लेट मी गेस, तुम अपने डेली का काम नहीं कर पा रहे हो, है ना बेड वार्मर का। ये सुनते ही भांजी को जो गुस्सा आया उसने एक चाटा इनके गाल पे धर दिया। ये देख के साहु जिंजर और शिवांग तो शौक में थे ही थे। वहाँ पे जितने गार्ड्स थे वो भी शौक में थे, क्योंकि उन गार्ड्स को भी पता है कि जो वो जिनके प्रोटेक्शन में है वो कोई नॉर्मल नहीं हीलिंग पेटियार है, ये माँ का लॉर्ड है। तो भांजी ने कहा ओह हाँ सही समझा, वैसे भी तुम्हें क्या वो बच्चा मेरा था, मैंने उसके साथ जो करना था कर लिया, अब तुम्हें सॉरी बोल करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अपनी लाइफ आराम से बिता सकते हो। भांजी ने एक टॉन्टी में भी कहा था क्योंकि उसे याद है कि उस क्लब टाइम नाइट में विंग किसी लड़की के साथ आया था। तो भांजी ने कहा और वैसे भी तुम्हारे ऊपर एक बर्डन नहीं तो था और ये बच्चा भी, अब ये चलेगा, तुम्हारे कोई बॉडी नहीं है। ये सुनते ही विंग को जो गुस्सा आया उसने एक पंच उठाया और उस भांजी के कान के साइड जो दीवार से धड़ाक के न लगा। भांजी बल्कि दर्द तो गया था, फिर भी वहाँ पे स्ट्रिप खड़ा था। इंडिया अगर जिंदगी में फिर से मैंने तुम्हारा शक्ल कभी देख लिया, मैंने तुम्हारा शक्ल अगर दोबारा अपनी ज़िंदगी में देखा तो मैं वादा करता हूँ वही उशान उस दिन तुम्हारा आगे दिन माना देगा। ये सुनते भांजी ने कहा और मुझे भी तुम्हारी शक्ल दिखने की कोई गुजारिश नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। ये कहने तो विंग ने भांजी को इतना धमकाया और वहाँ से चला गया। और भांजी अपने टब में हाथ रखते बोलता है सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे बारे में इतना बड़ा झूठ बोल गया, आई एम वेरी 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 सॉरी। उसके बाद भांजी कपड़े चेंज करता है, अपने वर्क के लिए बैक टू वर्क हो जाता है। यहाँ पे विंग को इतना गुस्सा, इतना कहते हैं ना आपकी प्रीशियस थिंग, और विंग के लिए भांजी और वो बेबी बहुत ज़्यादा प्रीशियस थे। हाँ जितने उसका दिल तड़ा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, और जिसकी वजह से उसका दिल तड़ा वो भी। इसलिए विंग वहाँ से सीधा यानली किसी जगह ऑफिस कैबिन में आ गया डॉक्टर के, और जाते ही उसकी गोद में बैठ के रोने लगा। ये देख के यानली शौक कि उसका विंग रो रहा है। तो उसने बोला आशान क्या हुआ? तो विंग ना उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया। ये सुनते ही यानली ने कहा किसने किसी को मार दिया? तो विंग ना हंगोजों ने हमारी बेबी को मार दिया, उसने एक पल में नहीं सोचा कि क्या होगा। तो यानी ने तुम्हें उससे बात की तो ना और उसका रिएक्शन कुछ नहीं था। मैंने जब पूछा उसने कैसा क्यों क्या, तो उसने कहा ये मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी। तो यानी ने कहा तुमने उसकी डॉक्टर की रिपोर्ट देखी? तो इन्हें सीधे बेबी हेल्दी था, वो भी हेल्दी था, फिर भी उसने मार दिया उसे सीधे। ये दुनिया इतनी क्रूर क्यों है? ये कि विंग रोने लगा था। यानली को समझ में आ रहा था कि विंग के ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि विंग को पता चला था जबकि वो पेरेंट्स नहीं बन सकता है उसे इतना बड़ा झटका नहीं लगा था। हम उसे बेबी से बहुत पसंद है, उसे जितना भी गुस्सा है जितना भी मतलब एंगर उसे ट्रिगर हो जाए, जब बेबी को दिखता है वो उसका गुस्सा वो कंट्रोल कर लेता है, वो शांत हो जाता है। तो यानली ने कहा विंग खड़ा हो गया, मैं कहा सीधे मुझे काम पे जाना है। ये कि वो वहाँ से जाने लगा। तो यानी ने कहा विंग खुद को परेशान मत करो। तो इन्हें कहा सीधे मुझे और एक काम निपटाना है। ये कि वो वहाँ से निकल गया। यानी को पता है कि उनके दिल में एक तूफान है, उस तूफान को वो शांत करने की कोशिश कर रहा है, और उस तूफान की वजह से क्या क्या उजड़ेगा, क्या क्या तबाही मुझे किसी को आइडिया नहीं है। और यानी मन में बोले हाँ गुंजन तुम तो वैसे नहीं हो जैसे दिखते हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी शक्ल मुझे लगा उस इंसान से मिलते होगे तो तुम भी वैसे ही होगे अच्छे, पर तुम तो यानी ये सोच के अपने काम पे लग गए। यांग चांग को भी एक खबर साउथ इंडियन और स्वयं के थ्रू मिल गई थी, उसे भी पता है कि अब विंग के दिमाग में क्या हो गया। विंग ने उस दिन अपने ऑफिस का काम ख़त्म किया, उसने मेडिकल से अपनी थोड़ी देर की दूरी बना के रखी थी, क्योंकि उसे पता है इस टाइम पे अगर वो कोई भी केस हैंडल करेगा तो
तो वो वर्स्ट होगा, क्योंकि उसकी मेंटल पीस सही नहीं है। और डॉक्टर का काम होता है मेंटली स्टेबल होकर सारी सिचुएशन को हैंडल करना, जो अभी उनका दिमाग पर हट कर चुका है। तो इसलिए उसने मेडिकल स्टडी लीव लेके के अपनी कंपनी उसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसकी वजह से सारे करप्ट एम्प्लॉय वो तो फायर हो रहे थे। साउथ इंडियन स्वयं को अलग डांट पड़ रही थी। आधे फ्रेंड वो इनकी दर्द को समझ रहे थे, इसलिए वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। तभी कांसे सेरेन का साउथ इंडियन को वो आया और कांसे सेरेन का वहीं काम पे। तो ये सुनते ही साउथ इंडियन का वो काम पे। तो कांसे सेरेन फिर से काम वो फिर से एक अपलोड की ट्रिप खत्म कर पाया, फिर से काम पे चला गया। उसे कहो वो जल्दी से मेरे पास आने के लिए और फैमिली डिनर को अटेंड करने के लिए। और बचाओ तुम तो बाहर है, क्योंकि कांसे सेरेन को जब पता चला था कि वहीं ने मेडिकल से लीव ले लिया था, तो उन्हें भी थोड़ा सा डाउट हुआ था। भाई सब कुछ तो हुआ है, बट ना जो लड़का अपनी इतने करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के एक मेडिकल फील्ड में काम करना चाहता था, वो उसने डॉक्टर से गिव अप कर लिया है कुछ टाइम के लिए। ये जान के कांसे सेरेन को भी थोड़ा झटका लगा था। मैडम यू ने भी कहा था कुछ तो हुआ है। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा मैं पता लगाता हूँ। ये कह के उन्होंने अपने स्पाइस को छोड़ दिया था। हाँ, उनके ऊपर जासूस कराने का मतलब इतना गट्स किसी में नहीं होता जितना इन दोनों माओं में है। और उसके बारे में पता लगाना भी किसी के लिए इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि वो एक तो माफिया लॉर्ड है, दूसरा वो भी कंपनी का हायर है, और तीसरा जाना माना एक डॉक्टर है। इसलिए तो मैडम ने कहा कुछ टाइम लगा, तो कांसे ने कहा जितना भी टाइम लगे बस पता लगा कि क्या हुआ है। मैं मेरे बेटे को इस हालत में तो बिल्कुल नहीं देख सकती। उसके बाद विंग को जब साउथ इंडियन ने फैमिली डिनर की बात बोला, तो विंग कुछ नहीं बोला और हाँ के वहाँ से चला गया था। फैमिली डिनर टाइम के समय वहाँ सारे बैठे थे। कांसे ने कहा विंग तो मैं हुआ क्या है, तो विंग ने कहा कुछ नहीं। उसका वो कोल्ड हो रहा, वो हैंगर इशू उसके साथ चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। विंग एकदम से खड़ा होकर बोला मॉम अगर मेरे ऊपर किसी ने कोई स्पाइक छोड़ा है तो उसे वापस बुला लीजिए, वरना वो वेक कॉर्पोरेशन के हाई के ऊपर स्पाई करने की वजह से जेल चला जाएगा और उसका अच्छा खासा फैमिली बिगड़ जाएगा। ये सुनने और कांसे रहने का तुम्हें हुआ क्या है, मुझे ये जानना है और सीधे सीधा बताओ। और मैंने किसी को स्पाई के लिए नहीं छोड़ा। तो विंग ने एक स्मिथ के साथ मैंने कैसा है ना उसका वो डार्क हो रहा है उसके ऊपर हावी हो रहा था। उसने कहा मॉम आपको लगता है मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो कहते हैं ओके फाइन मैंने पढ़ा है भेजा है तो क्या हुआ। तो विंग ने उन्हें बुलाओ। तो वही मैडम ने कहा अच्छा ठीक है मैं बुला दूँ। तो उसने कहा विंग ने कहा आंट मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस कंपनी से कुछ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रहे थे। अपलोड कराने के बाद मुझे पता चला साउथ इंडियन रेस्टोरेंट के नाक के नीचे हो रहा था, इसी बात से मुझे कुछ आया और कुछ नहीं। तो मैंने कुछ बोलने से पहले कांसे सेरेन कहा और रियली यही बात है। तो एक ना हाँ यही बात है, ये कहिए वो वहाँ से चला गया यंग फैमिया और बेचन से तुमने उसके ऊपर फिर से स्पाइक छोड़ा। तो कांसे सेरेन का उसका बिहेवियर देख रही हो जंग से। तो बेचंग से ने कहा तुम इनके ऊपर कोई स्पाइक नहीं छोड़े, पता है ना बचपन में उसका एंगर जिससे ट्रिगर हुआ था क्या हुआ था, तुम फिर से उसके एंगर को ट्रिगर करना चाहते हो। तो कांसे सेरेन ने कहा ठीक है क्योंकि वो मामला वहीं पर रुक गया है। ये सोचने लगा पर मैडम को पता था कि उन उसे पकड़ लिया, इसलिए उन्होंने 2 टीम साइड की थी। एक टीम को तो उन्होंने पकड़ लिया था पर दूसरी टीम्स के बारे में उनको अब तक पता नहीं चला था। यानली जंग और साउथ इंडियन स्वयं को पता है उनकी इतनी बैड मूड का रीज़न क्या है। यहाँ पे दूसरी ओर भांजी के डोम रूम में वेंकी वेनिंग न्यूज़न सब थे और भांजी को घेरे बैठे थे और कहा तुमने सच में आवर्षण कर लिया। तो भांजी ने तुम्हें क्या लगता है। तो न्यूज़न ने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो भांजी ने मेरी मर्जी तुम यहाँ से चले जाओ, न्यूज़न तुम्हारी वजह से हो सब। पहले तो उसकी प्रेगनेंसी, दूसरी उसके वो इनमें जो सारी बातें होती थी उसका चिड़ अलग से मच रहा था और इसकी मूड सिंह एक साथ न्यूज़न के ऊपर पट गया। तो न्यूज़न को भी लगा कि वो उसको ज़्यादा ही बोल गया है इस मामले में। तो न्यूज़न गुस्से से वहाँ से चला गया था। हाँ न्यूज़न को भी गुस्सा आया कि वांगजी ऐसा कैसे कह सकता है कि उसे कि स्टार्टिंग से मैं उसके साथ था फिर भी उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और वो मुझसे एक बार कंसल्ट करना है। तो वांगजी जाते बोला तुम्हें वे गगा का साथ देना था तो मुझे पहले ही बोल देते। तो न्यूज़न ने कहा वांगजी मुझे लगा तुम्हारे लिए यही सही होगा। तो वांगजी ने कहा और मुझसे बिना कंसल्ट किए ही तुम्हें लगा यही सही होगा। ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा वांगजी पर तो वही भांगी रहा प्लीज़ न्यूज़न अभी चले जाओ, मुझे हमारी दोस्ती में कोई दरार नहीं चाहिए किसान इन पर्सन की वजह से। ये सुनने वही न्यूज़न और क्या कहता कि वही कौन है क्या है ये सारी चीज़ें उसे बताने से पहले उसके पूरे
पास्ट लाइफ मतलब पास्ट की सारी चीज़ें जाननी होंगी। तो न्यूज़ ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से गुस्से में चला गया था। तभी विंकिंग और रनिंग वाले भांग अब झूठ बोलना बंद करो और तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही भांग को झटका लगा। तो विंकिंग ने कहा हम गर्ल्स है और वेंडिंग और मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। तुम अगर किसी एक तितली को भी चोट लग जाए ना तुम उसके लिए इतना परेशान हो जाते हो और तुम अपने बच्चे को हार्म करोगे, ये तो नहीं हो सकता है। तो भांग ने क्या तुम न्यूज़न को सारी बातें बता दोगे? तो विंकिंग और एंडिंग का बिल्कुल नहीं, बताओ क्या है। तो विंग ने जो बोला हो जो हुआ उसने सब बता दिया। तो विंकिंग ने ये क्या पागल है, तुम्हारे बारे में वो कैसे राय कैसे रख सकते हैं। तो वांग ने कहा उन्हें थोड़ा ना पता है मैं कौन हूँ क्या हूँ, बस इस जस्ट नाइट स्टैंड एंड सब शायद उन्हें भी लगा होगा कि। तो एंडिंग ने कहा फिर भी ऐसा कैसे वो सोच सकते हैं। तो वांग ने कहा और वैसे भी मुझे उस जैसे प्ले बॉय से कोई बात नहीं करनी। एक तो झूठ बोला उसने कि वो इन्फर्टाइल है, दूसरा उस बार क्लब में एक लड़की के साथ आए थे। ये सुनते ही विंकिंग और वेंडिंग को झटका लगा क्योंकि न्यूज़न ने इन्हें ये नहीं बताया था कि एक नागिन जैसी लड़की विंग के पीछे पड़ी है। तो विंकिंग और वेंडिंग को भी लगा कि भाई विंग का चक्कर चल रहा है और यहाँ पे ये वांग जी को प्रेग्नेंट कर बैठे हैं, इसी वजह से रिस्पॉन्सिबल थे। तो विंकिंग और वेंडिंग को अलग ही चुल मची थी गुस्सा होने की। तो उन्होंने वांग जी का सपोर्ट किया और ये बात न्यूज़न को पता ही लगी नहीं। और न्यूज़ इस बात से गुस्सा था कि वांग जी उसे ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं। इसी वजह से न्यूज़न और वांग जी की बातचीत बंद हो गई थी। विंकिंग और वेंडिंग न्यूज़न और वांग जी की बातचीत बंद थी, फिर कहते हैं ना दोस्तों से वैसे ही सारे दोस्त एक दूसरे के कैरेक्टर में लगे थे। न्यूज़न गुस्सा था फिर भी वांग जी की हेल्प करना नहीं छोड़ा था। 20 मिनट में जाके किसी भी तरह से उसके अंकल के बारे में पता लगाना वो बंद नहीं कर रहा था। और यहाँ पे जो उसके अंकल के डॉक्टर थे वांग जी के, वो वांग जी को ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। कभी काम की वजह से वांग जी के डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से बहुत सारी बातें जो वांग जी के मतलब वांग जी को बतानी थी वो डॉक्टर बता नहीं पा रहा था। दूसरी ओर उनका गुस्सा इतने हाइपर हो गया था, उसने अपने माफिया वर्ल्ड में जितने भी इलीगल काम हो रहे थे उसे एक ही दिन में बंद करा दिए। और तो और जितने भी इन्वॉल्व थे उनके तो वार्ड लगा रहा था। और इतना ही नहीं, वो उस गाड़ी के बहुत करीब पहुँचने की बहुत कोशिश कर रहा था पर वो अब तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे दूसरी ओर वो जिस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा उसके बारे में पता नहीं लग रहा था। उसे इतना गुस्सा आ गया था कि वो अपने गुस्से को अपने अंदर दबा के रखने से बेहतर वो कहीं पे चला गया था 2 दिन के लिए। उसका ना कोई फ़ोन लग रहा था ना कोई उसे तक पहुंच पा रहा था। तो खानसा सेरन और मैडम यू ने इन चारों बच्चों को बिठा के पूछा था कि कुछ हुआ है तो बता दो, अगर हमने पता किया और हमें पता चला कि कुछ बहुत बुरा हुआ है तो हमसे बुरा कोई नहीं हुआ। तो यानली ने उस समय बात को संभाल तो लिया था कि नहीं आंट नहीं मम कुछ हुआ नहीं है, बस विंग परेशान हो गया है और कुछ नहीं, उसे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। ये सुन के सबको थोड़ी देर के हाँ लगा कि नहीं इतना वर्कलिक पर्सन थोड़ा सा उसे भी ब्रेक चाहिए होगा, ये सोच के उन्होंने जाने दी थी। यहाँ पे न्यूज़न वांग जी की हेल्प कर रहा था तो वांग जी अपने काम पे था। तो न्यूज़न और विंकिंग वेंडिंग से बोला पता नहीं वांग जी को हो क्या गया है, वो इतना खुद को प्रेशर क्यों दे रहा है, ऊपर से उसके आवर्षण हुआ है और वो फिर से खुद को थकाए जा रहे हैं। तो विंकिंग ने कहा तुम्हें तो पता है ना वो किसी की हेल्प नहीं कर। तो न्यूज़न ने कहा हमने उसे फाइनेंशियली हेल्प देने से मना किया, ठीक है पर वर्क ले रहे तो हेल्प ले सकते हैं। तो वेंडिंग ने कहा वैसे न्यूज़न तुम वांग जी से गुस्सा होना। तो न्यूज़न ने कहा गुस्सा हूँ इसका मतलब उसका केयर करना नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा बचपन का बड़ी है, उसे गुस्सा तो रह सकता पर उसे केयर करना नहीं छोड़ सकता। तो वेंडिंग ने कहा वैसे तो न्यूज़न ने कहा तुम लोग मुझे कुछ छुपा रहे हो क्या, तुम तीनों बात तो करते हो मुझसे पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहे हो। तो विंकिंग ने कहा तुमने वही कहा कि हेल्प क्यों की। तो न्यूज़न ने कहा क्योंकि वांग जी के लिए वही बेस्ट है और सारी चीज़ों के लिए वही बेस्ट है। मैं डायरेक्ट वे में इन लोगों की मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे सचिन गंगा के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, वो जिंदा है मर गए हैं। तो विंकिंग ने कहा पर वो तो मर गए ना। तो न्यूज़ ने कहा उनकी डेड बॉडी मिली है क्या, इसी एक वजह से सारे प्रूफ उनके हाथ में थे, मैंने उन्हें सीक्रेटली बहुत सब भेजा ही क्यों मुझे अब गिल्ट फील हो रहा है। तो विंकिंग ने कहा मतलब तो न्यूज़ ने बता दिया था कि न्यूज़ मतलब लांसी चंद को मैंने सारे प्रूफ भेज दिए थे सारे प्रूफ के साथ कि चलो फैमिली एक हो जाएगा। पर उसी दिन के बाद से ही तो विंकिंग ने कहा तुम्हें गिल्ट है। तो न्यूज़ ने कहा हाँ बहुत बड़ा गिल्ट, मेरी वजह से सचिन गंगा मिसिंग हो गए, उनकी डेथ की न्यूज़ आई पर उनकी बॉडी नहीं। ये बात कितनी हर्ट करती है, दिल को चीर जग के देखती है। और वैसे भी मैं वांग जी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और वे अगर से बेहतर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इलीगल वर्ल्ड माफिया वर्ल्ड के बारे में
मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। मैं कितना बड़ा हैकर हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन की चुटकियों में मिल जाते हैं, पर इस मामले में कोई मुझसे भी आगे 2-3-4 कदम। ये सुनने बैंकिंग और अर्निंग ना वैसे न्यूज़ है, हमें कुछ पता नहीं, तो न्यूज़ ने कहा बाद में बताना। पहले मुझे वे काका को ढूंढना है, क्योंकि वो कुछ दिनों से मिल ही नहीं रहे और साथ दिन स्वयं काका ने मुझे काम सौंपा है। तो बैंकिंग और अर्निंग ने कहा क्या, तो न्यूज़ ने कहा हाँ। और तुम क्या बोलने वाले थे? आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ एज यूजुअल। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.